बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NM डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए लेकिन वो हमारे दिफा के लिए मौजूद नहीं। आबनाए हरमज खुलवाने में मदद न मिलने पर ट्रंप के शिकवे। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम नेटो के लिए मौजूद रहे, जब हमें जरूरत पड़ी तो वो मौजूद नहीं था। हमने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए लेकिन हमारे दिफा के लिए वो मौजूद नहीं। सदर ट्रंप बोले, बरतानवी वजीर आजम ने इन्हें मायूस किया। जंग जीतने के बाद स्टार्मर ने जंगी तैयारे भेजने का ऐलान किया। बरतानवी वजीर आजम को बताया कि जंग जीतने के बाद आपके तैयारे बरदार जहाजों की जरूरत नहीं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरानी रजीम का खात्मा कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियां डुबो दी हैं। ईरान का बहरी और फिजाई दिफा मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। जिन मुल्कों का तेल आबनाए हुर्मुज़ से जाता है वो अब आगे आए। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत मौजूद ही नहीं। मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं है। इन्होंने दावा किया कि पिछली क़यादत अमरीकी अवाम के साथ फ्रॉड में मुलविस थी। अमरीकी सदर ने कहा कि चीन का दौरा करना चाहता हूँ लेकिन मुझे अमेरिका में मौजूद रहना पड़ेगा। हमने दरख्वास्त की है कि चीन का दौरा 1 माह के लिए मुलतवी करें। ईरान का धौंस और दबाव के आगे सरेंडर करने से साफ इनकार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से गुफ्तगू में ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। इन्होंने कहा कि हमले के खिलाफ दिफा पर मुल्क का फितरी हक है, अपनी सरजमीन के दिफा की भरपूर सलाहियत रखते हैं। ईरानी सदर ने कहा कि खित्ते में अमरीकी अड्डों का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। अमरीकी अड्डों का इस्तेमाल करके हमसाया मुमालिक से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। सियोनी और अमरीकी हमलों को नज़रअंदाज करके खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। मसूद पेज़ेश्कियान ने मजीद कहा कि ईरान धौंस और दबाव के आगे सरेंडर नहीं करेगा। आलमी बरादरी ईरान पर हमलों के मजम्मत करे। हमला आवरों को बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करने पर मजबूर किया जाए। ईरानी सदर का मजीद कहना था कि जब तक आइंदा हमले बंद करने की जमानत नहीं मिलती, जंग खत्म करने की बात बेमायनी है। ऑपरेशन गज़बुल हक पाक फौज का काबुल और नंगरहार में कामयाब फिजाई हमले एमिनेशन और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफवाज ने 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान की फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इन हमलों में पाक अफवाज ने काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्यूनेशन स्टोरेज को मौसर अंदाज में तबाह किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फिजाई हमले के बाद सेकेंडरी डेटोनेशन की वजह से बुलंद होते शोले इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये बारूद का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का ड्रग अस्पताल का निशाना बनाने का बयान मुज़हक़ा खेज़ है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नंगरहार में भी कार्रवाई करते हुए पाक अफवाज ने 4 मकामात पर अफगान तालिबान की मिलिट्री तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। नंगरहार में मिलिट्री तनसीबात से मुल्हिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। फिजाई कार्रवाइयों में एमिनेशन टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया गया। कराची 17 फरवरी को मुकाबले में मारा जाने वाला दहशतगर्द DC पंजगोर कत्ल और जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड निकला। CTD तर्जुमान के मुताबिक 17 फरवरी को शाह लतीफ टाउन में CTD और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए थे जबकि 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए थे। CTD हुकाम ने बताया कि हलाक दहशतगर्दों में जलील, नियाज और हमदान शामिल थे, जबकि एक दहशतगर्द की शनाख्त का अमल जारी था। चौथे दहशतगर्द की शनाख्त सुहेल बलोच के नाम से हुई, जो कलादम BLA का अहम कमांडर था। तर्जुमान के मुताबिक सुहेल बलोच 50 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलविस था और वो DC पंजगोर जाकिर बलोच की शहादत का मास्टरमाइंड भी था। CTD हुकाम का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार भी सुहेल बलोच ने ही भेजे थे। हलाक दहशतगर्द के साथियों की गिरफ्तारी के लिए सिंध भर में छापे मारे जा रहे हैं। सलमान अली आगा के मुताज़ रन आउट पर MCC का बयान आ गया। MCC के मुताबिक सलमान अली आगा कवानीन के मुताबिक वाज़ेह तौर पर रन आउट थे क्योंकि वो क्रीज से बाहर थे और इस वक्त गेंद खेल में मौजूद थी। MCC की जानिब से बयान में कहा गया है कि किसी भी बैटर को फील्डिंग साइड की इजाज़त के बगैर गेंद उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। MCC ने कहा कि खिलाड़ियों के दरमियान टकराव होने से गेंद खुद ब खुद डेड नहीं हो जाती, इसलिए खेल जारी समझा जाता है। MCC ने यह भी कहा कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के तहत बांग्लादेश अपील वापस ले सकती थी, ताहम कवानीन के मुताबिक ऑन फील्ड एम्पायर्स के पास सलमान आगा को आउट देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था। याद रहे कि ढाका में खेले गए मैच के दौरान बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने सलमान अली आगा को नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट कर दिया था, जिस पर पाकिस्तानी बैटर ने मैदान में सख्त रद्द-ए-अमल दिया था।
مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں NM ڈیجیٹل نیوز.